हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस में। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आज है ये हमारा क्विज नंबर 43। अगर आपने इससे पहले की क्विजेस को सॉल्व नहीं किया है तो प्लीज़ उनको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्विजेस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। गाइज इसी तरीके से डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते चलिए और अपने नोट्स को प्रिपेयर करते चलिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन है, which medal has been secured by India in BWF World Badminton Championship 2023? BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023, और इसको बेसिकली 21 से 27 अगस्त 2023 के बीच में कंडक्ट करवाया गया था डेनमार्क में। इंडियन प्लेयर हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं एच.एस. प्रणॉय, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल को जीता है, जो कि इंडिया के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। और इन्होंने ये मेडल जो है ब्रॉन्ज मेडल वो मेंस सिंगल कैटेगरी में जीता है। तो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली ये दो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं कि कौन से बैडमिंटन प्लेयर हैं। एक तो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि एच.एस. प्रणॉय कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, एंड सेकंड क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि कौन सा मेडल जीता है। इस तरीके से ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि क्या ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, तो आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन लोकेटेड? बैडमिंटन विश्व महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है उसका हेडक्वार्टर मलेशिया की एक सिटी है कोलालमपुर, वहाँ पर लोकेटेड है। और इसको ये एक बेसिकली इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है बैडमिंटन स्पोर्ट्स के फील्ड में, और इसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ने। सबसे पहले फाउंड किया गया था 1934 में, और जैसा कि बताया कि इसका हेडक्वार्टर है कोलालमपुर मलेशिया में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who has been awarded with Best Actor Award in 69th National Film Awards? 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्लू अर्जुन को, जो कि एक इंडियन एक्टर हैं जिनको अपनी मूवी पुष्पा के लिए बेसिकली एक बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में। एंड इफ वी टॉक अबाउट कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे किसे मिला है, तो वो मिला है आलिया भट्ट को एंड कृति सेनन को। इनकी अपनी मूवी के लिए, आलिया भट्ट की मूवी है गंगूबाई काठियावाड़ी एंड कृति सेनन की मूवी है मिमी, तो इसके लिए इनको ये अवार्ड्स दिए गए हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फिल्म इज द बेस्ट फीचर फिल्म इन 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स? 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में कौन सी फिल्म सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रॉकेटरी मूवी को बेसिकली बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which state has recently announced for 35% reservation for women in government jobs? हाल ही में किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने हाल ही में एक अनाउंसमेंट करी कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको गवर्नमेंट जॉब्स में, सरकारी योजनाओं में 35% का आरक्षण दिया जाएगा। और इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट की गई है यहाँ पर पहले से एक स्कीम को चलाया जाता है, लाडली बहना स्कीम, जिसके तहत महिलाओं को 1,000 रुपये पर मंथ फाइनेंशियल एड दी जाती है, वित्तीय सहायता दी जाती है। तो अब इस अमाउंट को बेसिकली बढ़ा दिया गया है, 1,000 से 1,250 रुपये अब पर महीने दिए जाएंगे। तो ये जो फैक्ट है वो उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एमपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ है, तो आपको ये फैक्ट्स पता होने चाहिए। और अदर स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि लाडली बहना स्कीम कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इन्फोसिस? इन्फोसिस का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
यानी कि ये ईगा स्वाइटेक जो हैं इनको इन्फोसिस कंपनी ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और इनका फोकस रहेगा कि जो ग्लोबल इनोवेशन है उसको प्रमोट करना और वर्ल्ड वाइड लेवल पर महिलाओं को इंस्पायर करना। ईगा स्वाइटेक जो है वो एक टेनिस प्लेयर हैं जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं। इन्फोसिस एक लीडिंग कंपनी है कंसल्टिंग एंड डिजिटल सर्विसेज की फील्ड में। Next question is, who has been honored with Greece Grand Cross of the Order Award? ग्रीस के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शंस आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि हाल ही में जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो ग्रीस की विजिट पर थे और वहाँ पर उनको ग्रीस का जो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर अवार्ड है, हाईएस्ट अवार्ड है वहाँ का, उससे इनको नवाजा गया है। और इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ग्रीस की कैपिटल क्या है, थोड़ा सा डिटेल में देखा था, क्योंकि जो वहाँ पे एक स्टैच्यू है, वहाँ पर जो सोल्जर्स हैं, ग्रीक के सोल्जर्स जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है नेशन के लिए, उनको इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ट्रिब्यूट दी थी और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने इस एक क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो ग्रीस जो है इसकी कैपिटल एथेंस है और यहाँ की जो करेंसी है दैट इज यूरो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस इज हेल्ड इन विच स्टेट? ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हाल ही में जो 26वां नेशनल कॉन्फ्रेंस है ई गवर्नेंस पर, उसको इंदौर में, जो मध्य प्रदेश की सिटी है, वहां पर इसको आयोजित करवाया गया है और इसको ऑर्गेनाइज करवाया बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2023? किस योजना को ई गवर्नेंस 2023 के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि जो स्वामित्व स्कीम है उसको 2023 के नेशनल अवार्ड फॉर जो ई गवर्नेंस के लिए दिया जाता है उससे सम्मानित किया गया है। इस स्कीम को दिया गया है ये अवार्ड। और स्वामित्व का जो फुल फॉर्म है दैट इज सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो ये इसका पूरा नाम है इस स्कीम का। इसको सबसे पहले जो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इनिशिएट किया था, इसके अंडर ये स्कीम आती है। इसको लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल 2020 को। तो ये डेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब होता है कि यहाँ पर जो फंडिंग है इस स्कीम के लिए वो कम्प्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। और एक और स्कीम होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर के दोनों जॉइंटली फंडिंग देते हैं किसी भी स्कीम के लिए, किसी भी प्रोग्राम के लिए। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। और बेसिकली ये जो स्कीम है स्वामित्व स्कीम, इसका टारगेट है कि सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को प्रमोट करना कंट्री में, स्पेशली रूरल एरियाज में, एंड इंडिया को सेल्फ रिलायंट रूरल इंडिया बनाना। तो दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस स्कीम, स्वामित्व स्कीम। तो आपको ये पता होनी चाहिए, एक इंपॉर्टेंट स्कीम है और स्पेसिफिकली तब इंपॉर्टेंट हो जाती है जब ये न्यूज़ में है। तो प्लीज़ इन फैक्ट्स को याद रखिएगा। कल आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, विच कंट्री डिड नॉट पार्टिसिपेट इन 15th ब्रिक्स समिट? जो 15वां सेशन हुआ है ब्रिक्स समिट का हाल ही में साउथ अफ्रीका में, तो उसमें कौन सी कंट्री ने पार्टिसिपेट नहीं किया है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रशिया ने वहां पर पार्टिसिपेट नहीं किया, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। आप लोगों के लिए क्वेश्चन से ये रिवीजन है, बेसिकली कल के जो वीडियो में जो क्वेश्चंस हमने पढ़े थे उनमें से ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों को इनके आंसर्स देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? सेकंड क्वेश्चन इज, इंडियन पीएम हैज बिकम फर्स्ट टू विजिट विच कंट्री आफ्टर 40 years?
Third question, the book titled Pitch Side My Life in Indian Cricket is an autobiography of whom? And fourth question, the Tomb of Unknown Soldiers is in use, located in which country? तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और आप इन सभी क्वेश्चंस को लॉन्ग टाइम तक याद रख सकेंगे। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है, तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि इस तरीके के कॉन्टेंट में इंटरेस्टेड हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा सो दैट कि एक लार्ज पॉपुलेशन को इसका बेनिफिट मिल सके। इसी तरीके से कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।